हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 28 है। इसमें हम अपने प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज होम पेज पे शो करवाएंगे और उसके बाद कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को व्यू करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र में ये हमारा होम पेज है। इसमें हम कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को शो कर रखा है। जैसे जो कैटेगरी है उसका नाम और उसके बाद में उसके यहाँ पे 6 प्रोडक्ट हमने शो कर रखे हैं। तो हर कैटेगरी के इस तरह से प्रोडक्ट शो है। तो ये इसी तरह से हम अपने होम पेज के ऊपर भी प्रोडक्ट को शो करेंगे। तो हम आ जाते हैं हमारे होम पेज के ऊपर। अभी हमने ये स्टैटिक रखा है, अब इसको डायनामिक करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं एडिटर में। एडिटर के अंदर एप्लीकेशन में कंट्रोलर के अंदर home.php। इसके अंदर हमें जाना है इंडेक्स फंक्शन पे। ठीक है, तो इंडेक्स फंक्शन के अंदर ऑलरेडी हमने कैटेगरी को पास किया हुआ है एक वेरिएबल में। ठीक है, तो कैटेगरी हमारे पास ऑलरेडी आ रही है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी को शो करवाते हैं होम के अंदर इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर है, मेन फॉर लूप है, इसको रन करेंगे। तो इसके ऊपर हम कंडीशन लिखेंगे इफ काउंट कैटेगरीज। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू है तो फिर फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप में कैटेगरीज को हम सिंगल रो में कन्वर्ट कर देंगे कैट। और ये कहाँ तक बंद होगा? ये बंद होगा यहाँ पे एंड फॉर ईच। ठीक है, एल्स अगर एक भी कैटेगरी नहीं है तो फिर हमारे को एल्स कंडीशन में क्या दिखाना है? S6 कैटेगरी नॉट फाउंड। ठीक है, ये हमारे को एल्स में दिखाएगा अगर हमारे पास कोई भी कैटेगरी नहीं है तब। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं, एरर आ रहा है एंड फॉर ईच का। ठीक है, लाइन नंबर 78 में index.php में। ठीक है, लाइन नंबर 78 एंड फॉर ईच क्या एरर है? अनएक्सपेक्टेड एंड सिंटेक्स एरर है। ठीक है, 78 नंबर पे फॉर ईच लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना था इसे एंड फॉर ईच को। तो हम क्या करते हैं, एल्स वाली कंडीशन Ctrl+X करते हैं और इसको ऐसा ही रहने देते हैं क्योंकि ये अंदर वाला फॉर लूप है। ठीक है, बाहर वाला नहीं है कि जो प्रोडक्ट के अंदर चल रहा है वो वाला फॉर लूप है। तो ये हमने पहले लगा दिया, तो इसको यहाँ पे लगाना है एंड फॉर ईच इसे करना है। ठीक है, और ये एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे डालनी है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, अब एरर नहीं आ रही। तो जितनी भी हमारी कैटेगरी होगी वो यहाँ पे आ रही है। अब इसको हम एक बार कैटेगरी का नाम भी दिखा देते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी आ रही है। कैट के अंदर कैटेगरी नेम। ठीक है, रीलोड करेंगे, हेल्थ आ रहा है, ग्रोसरी आ रहा है, क्लॉथ आ रहा है, ज्वेलरी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम किचन है और ये नीचे सिंटेक्स आ रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, PHP का सिंटेक्स नहीं लगा हुआ इसलिए वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास कैटेगरी की। जो कैटेगरी हमने एक्टिव कर रखी है वो सारी कैटेगरी यहाँ पे आ रही है। अब किस कैटेगरी के अंदर हमें कितने प्रोडक्ट हैं, और हमने कम से कम यहाँ पे 6 प्रोडक्ट दिखा रखे हैं। तो जैसे मान लीजिए हेल्थ के अंदर कितने प्रोडक्ट लिस्ट हैं तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब जी दूसरा फॉर लूप है जो हमने 6 तक चला रखा है, इसी के अंदर ये वाला काम करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना है कि एक हमें हेल्पर बनाना है कि हम चलते हैं हेल्पर के अंदर। अब हम इसको लिखते हैं कि इस हेल्पर को नाम दे देते हैं हम, जैसे कि प्रोडक्ट हेल्पर। ठीक है, न्यू फाइल बनाएंगे, सेव करेंगे
प्रोडक्ट हेल्पर डॉट PHP। ठीक है, तो ये हमने कस्टम हेल्पर बना दिया। इसके अंदर हम हमारा कुछ कोड लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमने हेल्पर बना दिया और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोड करवा लेते हैं इसको $this load हेल्पर। हेल्पर का क्या नाम है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हेल्पर है ये हमारा। पेज को रीलोड करते हैं। सिंटेक्स एरर आ रहा है लाइन नंबर 79 index.php में। ठीक है, एंड 4 का एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ से हमने वो कंडीशन हटा दी है इसलिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि डॉलर फंक्शन लिखना है हमें, जैसे कि फंक्शन हम किस नाम से लिखते हैं, प्रोडक्ट के अंदर गेट, नहीं ऐसे नहीं आएगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे गेट कैटेगरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब किस कैटेगरी के प्रोडक्ट दिखाना है इसको, तो वो वाली कैटेगरी की हम यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, तो उसी कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, गेट कैटेगरी प्रोडक्ट के नाम से फंक्शन बनाएंगे। कहाँ पे बनाना है हमें, प्रोडक्ट हेल्पर के अंदर। तो इसमें लिखते हैं पब्लिक फंक्शन गेट कैटेगरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें पैरामीटर आ रहा है आईडी। ठीक है, अब इस आईडी के अंदर इस आईडी से हमें प्रोडक्ट लेने हैं। ठीक है, इस कैटेगरी के जितने प्रोडक्ट होंगे वो हमें यहाँ पे दिखाने हैं। अब हम इसमें लिखते हैं $CI गेट इंस्टेंस। ठीक है, $CI DB सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। इसके बाद हमें टेबल का क्या नाम देना है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेयर, जहाँ पे कैटेगरी आईडी बराबर हो इस आईडी के। ठीक है, और लिमिट हमें रखनी है 6, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। ठीक है, और इसको करना है हमें गेट। ठीक है, तो ये हमने कोड लिख दिया प्रोडक्ट के लिए। अब इसको हम लिख देते हैं फैच डाटा। ठीक है, इस वेरिएबल में हमने इसको डाल दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इफ फैच डाटा नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है और एल्स, तो ये हमें क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फैच डाटा रिजल्ट। ठीक है, और एल्स में भी ये रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, दोनों ही फॉर्मेट में हमें रिज़ल्ट रिटर्न होगा। ठीक है, एक बार हम इस पेज को नहीं अभी रीलोड नहीं करेंगे, अभी फिर से एरर आएगी। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे लगाते हैं इफ़, काउंट करेंगे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अगर प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा है तो फिर फॉर ईच चलेगा, प्रोडक्ट एज प्रो। ठीक है, और इसको कहाँ पे बंद करना है, यहाँ पे एंड फॉर ईच। ठीक है, एल्स अगर प्रोडक्ट नहीं है तो फिर हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। ठीक है, एल्स कंडीशन में हमें क्या दिखाना है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, रीलोड करते हैं पेज को। लाइन नंबर 83 पे एरर है एंड फॉर ईच के बारे में। ठीक है, ओहो कॉलम नहीं लगाया। ठीक है, अभी भी एरर है, तो ये एरर होगा इसके अंदर, यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाना इसलिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी भी एक एरर है
ओहो, टेबल का नाम गलत है इसलिए myshop_products, ठीक है। अब ये एरर हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने क्या किया है, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट लिए हैं। तो हेल्थ के अंदर प्रोडक्ट नहीं है, ग्रोसरी में नहीं है, क्लॉथ के अंदर है, ज्वेलरी में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, होम किचन में नहीं है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि जो हमने एल्स कंडीशन लगाई है उसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल, ठीक है। अब सही है, अब ये हमारा एकदम ठीक चल रहा है। और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करेंगे और फ़ॉन्ट वेट थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। तो आ रहा है प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट नहीं होगा उसमें नॉट फाउंड आ रहा है, और जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट होगा उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि हर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट डाल देते हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक लगेगा, ठीक है। तो वापस से हम आएंगे लोकल होस्ट माई शॉप एडमिन के अंदर, लॉगिन करते हैं इसे, प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे, इमेज के अंदर ई कॉमर्स में से जैसे कि ये घड़ी ले लेते हैं, बॉयज़ नहीं, घड़ी का तो हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है अभी तक, ठीक है। क्लॉथ का ले लेते हैं, बॉयज़ शर्ट पिंक कलर, ठीक है, लार्ज, ठीक है। तो सेलेक्ट क्लॉथ हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि बॉयज़ क्लॉथ्स, ठीक है। कलर हमारे पास है जैसे कि पिंक कलर है। वेट होगा, जैसे इसका वेट की जगह हमें इसको साइज़ लिख देते हैं, साइज़ लार्ज, ठीक है। प्राइस है जैसे कि इसका 250, सेव कर देते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट चला गया। अब हम होम पेज पे आएंगे, किस में डाला है हमने, क्लॉथ के अंदर डाला है, ठीक है। तो क्लॉथ में हमारे पास 2 प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। अब एक और प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि हेल्थ के अंदर ले लेते हैं। तो हेल्थ के अंदर हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, इसके अंदर हेल्थ में इसमें नहीं है, हमें इन्वेंट्री में कुछ है क्या, इमेज नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इसमें भी हमारे पास नहीं है। मोबाइल ले लेते हैं, अब काम करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं, एप्पल का लैपटॉप है जैसे कि एप्पल मैकबुक प्रो, ठीक है। आईडी जैसे इसकी कैटेगरी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकबुक लिख देते हैं। कलर इसका वाइट है, वेट है जैसे इसका 1 kg, ठीक है। प्राइस है इसकी 35,000, ठीक है। तो ये एक और प्रोडक्ट हमने डाल दिया। ये प्रोडक्ट हमने किस कैटेगरी में डाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 हो गए, ज्वेलरी में डालते हैं एक प्रोडक्ट, ठीक है। ज्वेलरी के अंदर जैसे कि हम डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये नेकलेस डाल देते हैं, सिल्वर नेकलेस, सिल्वर नेकलेस, नेकलेस वुमेन स्मॉल साइज, ठीक है। कैटेगरी हमारा रहेगा ज्वेलरी, डिस्क्रिप्शन में सिल्वर नेकलेस, कलर है इसका वाइट, वेट है इसका जैसे कि 100 ग्राम, प्राइस है इसकी 3000, ठीक है। सेव किया। ज्वेलरी के अंदर भी हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया। तो इसी तरह से हमारे पास
हर कैटेगरी के अंदर हम प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी वाइज होम पेज पे प्रोडक्ट को शो करना। अब ऐसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट वो किसी कैटेगरी की जो स्टेटस है वो 1 है, मतलब कि इनएक्टिव है वो, अभी इनएक्टिव का हमने नहीं बनाया, तो इसमें इनएक्टिव को ही कर लेते हैं कि किसी कैटेगरी को हम नहीं दिखाना चाहते हमारे कहीं पे भी, तो उस कैटेगरी को हम इनएक्टिव कर देंगे। चेंज स्टेटस के नाम से आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मैनेज कैटेगरी के अंदर चलते हैं, होम को बंद कर देते हैं, एडमिन में आएंगे, मैनेज कैटेगरी। मैनेज कैटेगरी के अंदर हमारे पास ड्रॉप डाउन है, डिलीट के बाद हम एक और बनाएंगे एल आई के अंदर बनाएंगे ए। इसके अंदर हम लिखते हैं चेंज स्टेटस, इसको ऐसा लिख देते हैं जैसे कि अगर मान लो एक्टिव होगा तो ये इनएक्टिव आएगा और इनएक्टिव होगा तो ये एक्टिव आएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसको एक्टिव, ठीक है। अब पहले कंडीशन लगा लेते हैं, इफ जो कैटेगरी है उसका स्टेटस इक्वल अगर 0 है तो वो एक्टिव है, तो उसको हम इनएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। एल्स ठीक है, अगर 0 है तो उसको हम इनएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो उसको हम एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में URL देते हैं, बेस URL, ठीक है। बेस URL के अंदर हम देंगे एडमिन के अंदर चेंज कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 0 है तो इसका स्टेटस 1 हो जाएगा। उससे पहले हमें कैटेगरी की आईडी पास करनी है, तो कैट के अंदर आईडी, और आईडी के बाद हमें पास करना है 1, ठीक है। ये 0 से 1 हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, कैटेगरी आईडी और उसके बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव इनएक्टिव वाला भी हो गया लिंक। रीलोड करते हैं, तो अभी सारी कैटेगरी हमारे पास एक्टिव है, तो इनको हम इनएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आइकन लगा देते हैं, स्पैन क्लास फा आई, ठीक है। रीलोड करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो छोटी पड़ गई थोड़ी सी, तो विड्थ को हम बढ़ा देते हैं, विड्थ एक्शन ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसी नाम से विड्थ है वो, इसी नाम से क्लास है, तो इसकी जो विड्थ रहेगी वो हम 100 पिक्सल कर देते हैं, 150 पिक्सल, ठीक है। अभी हमने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया तो, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ गया 150, इसको हम 100 ही रखते हैं, ठीक है। 100 में तो नहीं हो रहा तो 120 कर देते हैं इसे, ठीक है। ये एक्टिव इनएक्टिव का हमने बना दिया। अब इसके अंदर ये आइकन है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ पहले। तो ये वाला आइकन हमने लगा लिया है, i/ के नाम से आइकन है, ठीक है। वो हमने इनएक्टिव में रखा है और आई वाला आइकन एक्टिव में रखा है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन को, और हम आते हैं अपने कंट्रोलर में, होम वाले में, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक, पेस्ट करेंगे, इसको पेस्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। इसमें पहला पैरामीटर हमारे पास आईडी आ रहा है, दूसरा हमारे पास स्टेटस आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एल्स में हम लिखेंगे कि आर्गुमेंट हमें क्या रखना है, कि आर्गुमेंट हमारा है आईडी बराबर, ये जो हमारे पास आईडी आ रही है वो आईडी होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास डाटा क्या है, डाटा हमारे पास है कि जो स्टेटस है उसको चेंज करना है इस स्टेटस से, ठीक है। $this क्रूड मॉडल अपडेट रिपोर्ट बाय आर्गुमेंट, ठीक है। सबसे पहले टेबल नेम के बाद डाटा के बाद आर्गुमेंट, ठीक है। इसको हम देते हैं रिजल्ट का वेरिएबल, और इसके बाद हम इसको चेक करते हैं। एडिट वाला कहाँ पे हमारा अपडेट ये है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं फ्लैश मैसेज को। रिजल्ट इक्वल टू, तो ये वाला फ्लैश मैसेज आएगा एल्स में, एल्स का फ्लैश मैसेज आएगा, ठीक है। कंट्रोल-X, ठीक है। अगर डिलीट हो जाता है तो कैटेगरी स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। और एल्स में एरर फेल कैटेगरी स्टेटस अपडेट, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएगा डिलीट होने के बाद, ये जाएगा हमारा रिटर्न, रीडायरेक्ट होगा एडमिन कंट्रोलर के अंदर मैनेज कैटेगरी में, ठीक है। अब हम पेज रिफ्रेश करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हेल्थ की कैटेगरी एक्टिव है, तो इसमें लिंक आ रहा है इनएक्टिव का, इनएक्टिव पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली कैटेगरी हमारी इनएक्टिव हो गई। अब इस पे जो लिंक आ रहा है वो एक्टिव का आ रहा है, ठीक है। हेल्थ को हमने हटा दिया, हाइड किया हुआ है, तो हेल्थ की कैटेगरी अब होम पे नहीं आनी चाहिए, हेल्थ की नहीं आ रही। अब ग्रोसरी को भी हमें नहीं दिखाना अभी, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनएक्टिव कर देंगे। ग्रोसरी भी नहीं आ रही, और होम किचन को भी अभी हम हटा देते हैं, इसको भी इनएक्टिव किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 कैटेगरी इनएक्टिव है, और ये हमारी होम पेज पे भी नहीं शो हो रही, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, ज्वेलरी आ रहा है, क्लॉथ आ रहा है, 3 ही कैटेगरी आ रही है, और यहाँ पे भी 3 ही आ रही है, क्योंकि हमने उसी कैटेगरी को दिखाया है जिस कैटेगरी को हमने एक्टिव रखा है, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं किस कैटेगरी को हमें दिखाना है और किस कैटेगरी को हमें नहीं दिखाना, ठीक है। तो इस लेक्चर का काम हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।